हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपके जे एडवांस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये ओलंपियाड में पूछा जाता है। ओलंपियाड का बेसिकली है। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये है कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/n। इसके आप सॉल्यूशन बताएं। एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर यानी डायफेंटाइन इक्वेशन। डायफेंटाइन इक्वेशन वो इक्वेशंस होती है जिनके इंटीग्रल सॉल्यूशंस आते हैं या इंटीग्रल सॉल्यूशन मुझसे पूछे जाते हैं हम लोगों से, राइट। इस क्वेश्चन को देख के बड़ा सेट पैटर्न है, बड़ा सिंपल। ऐसे देख के आपको नहीं लगेगा, क्योंकि देखो जब भी आपको डायफेंटाइन इक्वेशंस मिलती है, ऐसी इक्वेशन जिनमें हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, तो उसका एक बड़ा एक मतलब उसके कई तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका ये होता है कि हमको उसको फैक्टराइज करना होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर कोई चीज इंटीजर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर a इंटू बी बराबर मुझे दिया है 12, और अगर a और b इंटीजर है, तो बड़ा सिंपल से हम इनके आंसर्स लिख सकते हैं। 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, 2 इंटू 6, है ना, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। अगर सारे इंटीजर्स इंक्लूड करता होगा तो फिर निगेटिव वाले भी रखने लगेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसका, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग कि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं डायफेंटाइन इक्वेशंस के, तो हमारे पास हमको जो देखना होता है, ये देखना होता है कि कैसे उसको फैक्टराइज कर पाए हम। अगर हम फैक्टराइज कर ले गए तो हमारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी। ठीक। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा ऐसे दिमाग यूज करो। ठीक है, देखते हैं फैक्टराइज करने के लिए। पहले तो देख के लग रहा है भाई एलसीएम ले लेते हैं। चलो तो एलसीएम लेते हैं। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/n। ठीक। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो। तो एन वाई प्लस एन एक्स बराबर एक्स वाई। एक साइड लाते हैं, एन वाई प्लस एन एक्स माइनस एक्स वाई बराबर 0। ठीक। अब एक बात देखते हैं। देखने वाली बात ये है कि जब हम इसको देखेंगे इस पार्ट को, करेक्ट, तो यहां से x कॉमन आ रहा है। मतलब पहला जो अप्रोच हम लोग रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। जब x यहाँ पे कॉमन लोगे तो आएगा n माइनस वाई। लेकिन ये तो आ गया है, कुछ और अगर यहाँ पे कुछ कॉमन निकल आता तो शायद हमारा काम हो जाता। ठीक। ठीक। तो n माइनस वाई अगर यहाँ बन जाए तो हमारे पास कॉमन आ सकता है। तो हम एक बेट ट्रिक खेलने जा रहे हैं। क्या करें? ऑलरेडी यहाँ पे एन वाई है, एन वाई है, तो अगर दिमाग लगा के यहाँ माइनस एन स्क्वायर करते हैं, तो माइनस एन स्क्वायर करोगे तो प्लेन स्क्वायर पर भी जीरो। एन स्क्वायर क्यों किया गया समझना बात को, क्योंकि ऑलरेडी एन वाई मौजूद था, मुझे एन माइनस वाई लाना है। तो एक एन यहाँ हटाना होगा, तो एक एन हटाने के लिए मुझे एन कॉमन चाहिए, और एक एन भी लाना है, तो मुझे एन स्क्वायर जोड़ना और घटाना। और घटाया यहाँ पे माइनस वाला रखा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन। चेक करते हैं क्या हमारा काम हो पाता है। ठीक, देखते हैं। तो यहां से जब हम n कॉमन लेंगे तो इट विल कम आउट टू बी y माइनस एन प्लस एक्स टाइम्स n माइनस वाई प्लस एन स्क्वायर इक्वल 0। ठीक। चलो बहुत अच्छी बात है, यहां से आंसर हमारे पास आ गया। ठीक। अब नेक्स्ट देखो, एक काम करते हैं। यहां से ये n माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एन है। ठीक है, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो हम इसको लिख सकते हैं n माइनस एक्स और y माइनस एन प्लस एन स्क्वायर बराबर 0। यानी यहां से हम एक बात और लिख सकते हैं कि n माइनस एक्स वाई माइनस एन इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर। इनफैक्ट इसको हम लिख सकते हैं n माइनस एक्स, इसका माइनस वन निकाल के यहां रख दो, n माइनस वाई इक्वल टू एन स्क्वायर। अब देखो ये फैक्टराइजेशन हो गया। देखो ये बात, दो फैक्टर्स बन गए और मल्टीप्लाई होके आया है एन स्क्वायर। अब हम एन स्क्वायर को तोड़ते जाएंगे और दोनों को वैल्यूज देते जाएंगे, हमारा आंसर चेक। तो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कैसे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, एन स्क्वायर से सम किया गया, एन स्क्वायर का प्लस किया गया, एन स्क्वायर का माइनस किया गया, हमारा आंसर आ गया। एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं इसमें। ठीक, क्वेश्चन लेते हैं। 1/x प्लस 1/y equals 1/10 where x y belongs to पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए इसके। ठीक, हमें सॉल्यूशन चाहिए। चलो ठीक, देखते हैं भाई। अगर इसका सॉल्यूशन मुझको चाहिए हम लोगों को, तो एक काम करते हैं, सेम प्रोसेस जो अभी तक करेंगे। पहला काम करेंगे हम भाई, एक्स वाई ले लिया इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स
इज इक्वल टू 1/10, एक साइड लाएंगे 10y प्लस 10x माइनस XY बराबर 0। हम XY मल्टीप्लाई वो इधर ले आए एक साथ। अब बस वही चीज, n का वैल्यू 10 है यहाँ पे, यानी 10y प्लस 10 सॉरी माइनस 10 स्क्वायर, यहाँ माइनस रखना, यहाँ माइनस रखना, माइनस 10 स्क्वायर जोड़ा और 10x माइनस XY और प्लस 10 स्क्वायर बराबर हो गया 3। अब यहाँ से 10 कॉमन ले लो, 10 आ जाएगा y माइनस 10 प्लस x 10 माइनस y प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स 0। ठीक, अब सेम चीज यहाँ पे देखो 10 माइनस वाई, यहाँ माइनस कर दो तो y माइनस 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस एक्स 10, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कॉमन, 10 इंटू वाई माइनस 10 प्लस 100 इक्वल 0, यानी यहाँ से आ जाएगा इसको माइनस, इसको 10 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 100। अब यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस 10 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 100 आ गया। देखो प्रॉब्लम हमारी आधी सॉल्व हो गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक, तो हुआ क्या है भाई, हुआ ये है कि हमारे पास जो एक्स वाई है वो सारे हमारे इंटीजर्स हैं, वो सारे हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, ये हमको फायदा मिलने वाला है। तो अगर एक्स वाई हमारे पास इंटीजर्स है तो उनको हम सॉल्व करते हैं, तो एक बड़ा आसान सा है, एक काम करते हैं। ठीक, तो एक्स वाई हमारे पास इंटीजर्स है, तो पहले लिख लेते हैं एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10 इंटू वाई माइनस 10 बराबर 100। अब हम इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कैसे देखो, 100 होता है तो इसकी वैल्यू 1 मान सकते हो, इसकी वैल्यू 100 मान सकते हो, इसकी वैल्यू 2 मान सकते हो, इसकी वैल्यू 50 मान सकते हो, इसकी वैल्यू 4 मान सकते हो, 25 मान सकते हो। ठीक, इसकी वैल्यू 5 मान सकते हो, इसकी वैल्यू 20 मान सकते हो। ठीक, और उसके बाद क्या आ जाएगा 25, 1 इंटू 100 200, 5 इंटू 20, एक बार देख लेते कोई छूटा तो नहीं 100 का भाई, 25 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, हाँ 50 इंटू 2 सारे हो गए। ठीक है, 2 3 3, ठीक, तो हमारे पास सारे हमें लगता है कि सारे कवर हो गए। एक और बचा है 10 इंटू 10, एक और बचा, ये वाला 10 टू 10, ये हो गए। बाकी दूसरे को हम 100 इंटू 1 भी लिखेंगे, लेकिन उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम बाद में डबल कर देंगे, क्योंकि एक 1 इंटू 100 करस्पॉन्डिंग है तो 100 इंटू 1 भी आएगा, मतलब एक दूसरा सोल्यूशन आएगा। अब देखो हम चेक कर लेते हैं, तो पहला केस लेते हैं, दिस फर्स्ट केस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। तो पहले केस को जब सॉल्व करोगे देख के लग रहा है x बराबर, देखो x माइनस 10 बराबर 1, x 11 और y आ जाएगा 110। एक सोल्यूशन आ गया देखो यहाँ पे बेटा, और एक इसका स्विच कर दो, x बराबर 110 और y बराबर 11। क्यों, एक बार उल्टा होगा, ये 100 और ये 1, हमने एक साथ ही कर दिया। ठीक, तो यहाँ से सेकंड सोल्यूशन, सेकंड से आंसर आएगा भाई x बराबर 10 प्लस 2 स्क्वायर, y बराबर हमारे पास आएगा 50 प्लस 10 इज 60। ये देखो सिंपल सी बात है, y माइनस 10 बराबर 50 रखा तो y बराबर 60, एक आंसर ही आएगा। फिर वही उल्टा वाला आ जाएगा, x बराबर 60 और y बराबर 12। ठीक, थर्ड देखते हैं, थर्ड आ जाएगा भाई हमारे पास 4 इंटू 25, यानी x बराबर x माइनस 10 बराबर 4 यानी 40 और y बराबर आ जाएगा 35। सिमिलरली उल्टा आ जाएगा, x बराबर 35, x बराबर 35 आ जाएगा और y बराबर आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक, उसका उल्टा। सिमिलरली फोर्थ वाला आ जाएगा हमारे पास, 5 रखोगे तो आएगा x बराबर 15 और y बराबर हमारे पास आएगा 20 प्लस 10 इज 30। एक बार फिर इसका उल्टा वाला आ जाएगा, x बराबर 30, y बराबर 15। फिफ्थ वाला हो जाएगा 10 है तो 10 प्लस 10 20 यानी x 20। अब ये एक ही बार आएगा क्योंकि दोनों सोल्यूशन एक है, स्विच नहीं कर सकते। तो हमारा सॉल्यूशन कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो दे आर इन टोटल 9 आंसर्स। ठीक है, तो टोटल 9 आंसर्स हमारे पास गए। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल भी है, बड़ा सिंपल है। तो जे एडवांस हो जाए तो कई बार पीएनसी में पूछ लिया जाता है इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अच्छा ये भी पूछा सकता है कि ऑल इंटीजर्स हो, तो ऑल इंटीजर्स हो तो फिर चेक कर लेना, ठीक है ना, कि कौन से, ये दोनों निगेटिव भी पॉसिबिलिटी है, आप निगेटिव पॉसिबिलिटी चेक कर लेना और जो आंसर आया वो भी मार्क कर सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।